एक वीडियो अपना वो डाला था। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हम लोगों ने देखा था अपने कैटेगरी वाला पार्ट है ना, जो कि था पोस्ट के अंदर। तो हमने एक पार्ट आपको यहाँ पर करके दिखाया था कि एक कैटेगरी बना के देन उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें डाली थी। बट कैटेगरी हमें नहीं बना होता, कैटेगरी इज अ बाय डिफॉल्ट राउट। ठीक है, जब आप यहाँ से किसी भी उस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, लेट्स से हम यहाँ पर नेशनल पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे नेशनल है तो नेशनल पे अभी तक क्या हमारा कुछ भी न्यूज़ हमने माउंट इस पर नहीं किया हुआ है। तो जब आप नेशनल पे कोई न्यूज़ डालोगे तो वो न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी पोस्ट के फॉर्म में, और जिसको जब आप टैप करोगे तो उसका प्रॉपर एक व्यू अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमने यहाँ पर नेविगेशन बनाए ये हमारे पेज नहीं थे, ये हमारी सारी क्या है कैटेगरी है। ठीक है, और जिसका जो मॉडल बेस्ड था वो था A9 न्यूज़ के ऊपर है ना। तो यहाँ पर ये सारे क्या थे कैटेगरीज हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इस तरह से हमें दिखाई देती है चीज़ें, है ना। डिजाइन ही तो है वर्डप्रेस के, बाकी जो वीडियो चल रही है वो कौन सा वीडियो? सी यूट्यूब वाली वीडियो है। ये तो सब लगा सकते हैं अपना, वर्डप्रेस से सब लग जाता है। ठीक है, तो ये अपना बन गया। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि कैटेगरी अगर हम लोग कैसे लेकर आएंगे, तो शायद मैंने करके दिखा दिया था ना वो, सर क्या किया था। इसमें पोस्ट वो डाला था परमा लिंक वगैरह में ये थे, परमा लिंक ये क्या किया था ना, कुछ किया तो था। एंटरटेनमेंट में जाके बॉलीवुड में उसकी न्यूज़ डाली थी। ऑल पोस्ट में हमने कोई न्यूज़ डाली थी यहाँ इधर, इज गिटार स्पिरिट ऑफ रणवीर सिंह 90s रॉक स्टार डाला मुंबई। तो ये थी बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ से जब हम लोग एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एंटरटेनमेंट के अंदर हमें ये न्यूज़ दिखाई दे रही है इसके अंदर, है ना। और जब लोग यहाँ से इसको, अच्छा हमने फ़ोटो डालना भी सिखा दिया था आपको कि फ़ोटो वगैरह कैसे आएगा, तो वो पार्ट हमारा इसके अंदर, और हमने टैग भी सिखा दिया था आपको, है ना। टैग शो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया। अब जो ये हम लोग चीज़ें देख रहे हैं ये कैसे दिखाई दे हमें, मतलब उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करें। सो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट का व्यू है वो आप यहाँ से डिफाइन करते हैं कि वीडियो, ऑडियो, कोड, गैलरी, लिंक या स्टैंडर्ड। तभी क्या है स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आप अपने पेज के व्यू को बदल सकते हो कि वो व्यू मेरे पेज का क्या और कैसा आना चाहिए। अभी हमने जनरल पोस्ट यहाँ पर इस तरह से बना के डाल दिया। आप चाहो तो डीबी एडिटर का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से अपने रो कॉलम डाल के इसको भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने साइड बार को बंद करने वाला पार्ट देखा था कि जब हम लोग यहाँ से कोई न्यूज़ ओपन करें तो नीचे से साइड बार है ये ना आए, तो यहाँ से आपको नो साइड बार वाला लेआउट इसमें चूज़ करना है इसके अंदर। तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये पेज हमारा है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के अंदर आपको उसको बंद करना पड़ेगा कि हमें साइड बार नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर देखो साइड बार नहीं आएगा, नहीं है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है दिया हुआ, और साइड बार किधर चाहिए लेफ्ट या राइट, तो वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड नैव बिफोर स्क्रॉल, तो ये क्या है कि जो टॉप में हमारा नेविगेशन बार है ये बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तुरंत एक्टिव हो जाएगा, मतलब रिवील हो जाएगा, अदरवाइज बंद रहेगा। ठीक है, ये हमने टैग डाले थे। इन टैग का बेसिकली पर्पस था कि ये आपके जब आप यहाँ पर सर्च परफॉर्म करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ रणवीर सिंह फॉर एग्जांपल, होम पेज पर हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रणवीर सिंह से रिलेटेड जिक्र नहीं है ना। अब अगर हम यहाँ जाके इसको सर्च करें, क्योंकि सर्च यहाँ पर एक्टिव है तो मैं लिख देता हूँ रणवीर सिंह, एंटर, फाइंड हो गया सर्च के अंदर। तो ये टैग का कमाल है, इसने रणवीर सिंह को ढूंढ निकाला इसके अंदर, है ना। नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिए हैं, जैसे कि आपको कोई कस्टम फील्ड अगर यहाँ पर बनाना है तो ऐड कस्टम फील्ड में जाओ, और वो कस्टम फील्ड आप किस तरह का बनाना
रीडिंग, आप क्या रीड कर रहे हैं, ये कस्टम फील्ड इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह का कुछ भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन इसमें एडिशनल डालना है, या न्यूज़ बाय किस राइटर ने, ऑथर ने लिखी है, तो वो अगर आप अपना बताना चाह रहे हो तो इस तरह के अपने खुद के अंदर कोई भी कस्टम फील्ड बना के पीछे डाल सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो तब, अदरवाइज नहीं। इनके ऊपर मार्कर से लगाएंगे, हमारे तो बड़ा गंदा लगा है, वेक्टर है ना। स्टाइल दिखना चाहिए। तो चलिए ज़रा न्यूज़ को ओपन करते हैं, वापस हम लोग आएंगे अपने टॉप में और यहाँ से एंटरटेनमेंट पे क्लिक करेंगे। हमारी एक कैटेगरी आ गई है, और अगर हम लोग हॉलीवुड पे क्लिक करें तो हमारा कैटेगरी एंटरटेनमेंट हॉलीवुड, या म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर म्यूजिक चेंज हो जाएगा, हमारा है बॉलीवुड। बॉलीवुड पे हम लोग आ गए तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट बॉलीवुड, और बॉलीवुड पे जब लोग रीड कर रहे हैं तो हमारा दिखाएगा एंटरटेनमेंट के अंदर लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो ये कल तक नहीं आ रहा था हमारा, ये कैसे किया, क्या किया, तो उसके पीछे एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका डैशबोर्ड का हमारा। अच्छा रिप्लेस हो गया ना, इधर वापस आओ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिखता है परमा लिंक्स, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में खोल के दिखाया भी था इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ परमा लिंक में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रहता है वो होता है पोस्ट नेम, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे। तो अभी क्या होगा, परमालिंक स्ट्रक्चर इज अपडेटेड। तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ से इस न्यूज़ को रीड करने जाऊँगा बॉलीवुड के अंदर, तो क्या लिखा है वर्डप्रेस, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, मतलब वर्डप्रेस जो है बाद में रिप्लेस हो जाएगा जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा, abcd.com। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे ये लिखा है, तो मुझे तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कि किस कैटेगरी से न्यूज़ आई है, बट यहाँ पता चला कि बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट है। तो ये यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए ना कि ये एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कस्टम स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर ना हर एक चीज़ है, जैसे न्यूमेरिक अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर पोस्ट आईडी हो जाएगा, मंथ और नेम चाहिए तो आपका यहाँ पर ये फिर चेंज हो जाएगा, पोस्ट नेम, ईयर, मंथ, डे एंड टाइम आपको चाहिए तो यहाँ पर डे इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको प्लेन रखना है तो आपका प्लेन आ जाएगा इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर कस्टम स्ट्रक्चर में ये चाहिए कि भाई जो कैटेगरी है और जो पोस्ट का नेम है, ठीक है, ये हमें दो चीज़ें चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैं ऐसे क्या बोला, सेव चेंज। अब यहाँ से जब लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो न्यूज चलेगी यहाँ से, क्योंकि यूआरएल बदल गए। अब जब आप यहाँ से बॉलीवुड में जाओगे तो क्या लिखा है, वर्डप्रेस एंटरटेनमेंट और पोस्ट का नेम, ठीक है। तो क्या करना पड़ा हमें यहाँ पर, कस्टम स्ट्रक्चर। भाई जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो ब्लॉग इज अ पेज, ठीक है, ब्लॉग इज अ पेज। अब जब मैं यहाँ से इसको रीड करने जाता हूँ न्यूज़ को, तो क्या लिखा रहा है, ब्लॉग स्लैश दिस, है ना, ये लिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई जब ब्लॉग स्लैश करके ये अगर लिखा है तो आपको बनाना है पेज। जैसे अभी हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पर जो आपको समझना है, जैसे नेशनल क्या बता रहा है, नेशनल इज अ कैटेगरी, लेकिन नेशनल साथ के साथ पेज भी है, क्योंकि तभी तो इतनी सारी इसके अंदर ये पोस्ट दिखाई दे रही है, बट हमारे में ऐसा नहीं हो रहा ना। तो आपको जितने भी यहाँ पर ये हैं, ये सब कैटेगरी भी बनेंगे और इन सबके एक एक पेज भी बनेंगे। जिसके अंदर होगा वो सब कैटेगरी होगा। हाँ, अब जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो कि मान लो कि मैं ये डिस्चार्ज ऑफ सीवेज वाली न्यूज़ को पढ़ने जाता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि न्यूज़, नेशनल, जनरल न्यूज़, देन उसके बाद में हमारी पोस्ट का नेम। हमारे वाले में क्या हुआ कि जब तक हम लोग एंटरटेनमेंट पर थे तो वर्डप्रेस कैटेगरी एंटरटेनमेंट, और अगर मैंने यहाँ से बॉलीवुड पर क्लिक किया तो वर्डप्रेस कैटेगरी एंटरटेनमेंट बॉलीवुड, लेकिन जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ने गया तो ये हो गया एंटरटेनमेंट और आगे नेम। अब वो तो सब चला गया ना, कैटेगरी यहाँ से एंटरटेनमेंट स्लैश बॉलीवुड स्लैश, है ना। तो कैटेगरी के साथ साथ मुझे उसका पेज भी बना लेना है, ठीक है। बाकी ये जो पोस्ट है इनका पेज नहीं बनेगा, तो तब जाके मेरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जैसे
तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसको बंद कर देते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पर जब देखो कैटेगरी है नेशनल, नेशनल में जब मैं न्यूज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा है न्यूज़ नेशनल, जनरल न्यूज़ के अंदर ये वाली न्यूज़ लिखी गई है। तो मेरे पास भी वर्डप्रेस में ऐसा ही सेम परमालिंक आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब मैं एंटरटेनमेंट का एक पेज बनाऊंगा, उसके अंदर बॉलीवुड का एक पेज बनाऊंगा, देन उसके बाद जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा प्रॉपर तरीके से। बट अभी जब हम लोग पोस्ट यहाँ देखने जाते हैं ऑन पोस्ट के अंदर, और ऑन पोस्ट में जब हम लोग इसको एडिट करने जाते हैं तो आप यहाँ देखो तो कैटेगरी और एंटरटेनमेंट सब कुछ मेंशन है। अगर आप यहाँ देखें एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड मेंशन है ना, लेकिन क्या होगा कि चाइल्ड प्रिंट नहीं दिखोगा आपका। चाइल्ड किससे रिप्लेस हो जा रहे हैं, पेरेंट्स से, ठीक है। और अगर मैं इसको से बाहर निकाल दूँ तो आपको ये दिखेगा उस केस में। बट हमें ये पूरा प्रॉपर तरीके से चाहिए कि भाई एंटरटेनमेंट कैटेगरी के बाद दिखे, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के बाद हो, और उसके बाद हमारा न्यूज़ का नेम होना चाहिए। तो ये पार्ट हमने देख लिया। इसके अंदर टैग, जितने भी आप टैग बनाते जाओगे वो सारे टैग आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। तो हमने सारे टैग कहाँ डाले थे, वहाँ पर पोस्ट के अंदर, अपना भी आ गए। कल को अगर आप कोई नई कैटेगरी बनाते हो जो कि न्यूज़ के अंदर जाके आप बना लेते हो, देखो कमेंट भी आ गए, पता नहीं क्या कौन सा कमेंट आ रहा है। अच्छा नहीं, चलिए डिफॉल्ट पोस्ट के ऊपर वैसे ही भाई कहने में प्रोजेक्ट तो लाइव गया नहीं, कमेंट कहाँ से आया। तो यहाँ आप देखें कि एंटरटेनमेंट जिसके अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, आउट ऑफ बॉक्स, नेशनल, फीचर, जनरल न्यूज़, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स जिसमें क्रिकेट एंड फुटबॉल अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि कल को आपकी पोस्ट में आप यहाँ जाके एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करके आ जाते हैं। नीचे लिखा है ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी का नेम बताओ। तो हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, आज कोई नई कैटेगरी पकड़ लेते हैं। ये तीनों बना दी थी ना हमने, हमारे वर्ल्ड की ले लेते हैं फर्स्ट। सॉरी, वर्ल्ड। तो क्या इसका कोई पेरेंट है, नहीं है। तो हमने इसको बोला ऐड न्यू कैटेगरी। तो कैटेगरी देखो ऐड हो गई। कैटेगरी में जब आप जाओगे वर्ल्ड आ गया होंगे, कोई कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये इसका नेम है, ये इसका स्लग है। स्लग मतलब जो यूआरएल पे लिखा आएगा, ठीक है। सर ये स्पोर्ट के आगे बॉक्स नहीं बना है, बाकी सब हाँ उसके वो आगे इसलिए नहीं, स्पोर्ट्स के आगे ऊपर को जो ना हमने स्पोर्ट्स के आगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है पोस्ट में वगैरह, ठीक लग रही है। रजाई लाइन पर उड़ रही है।
स्लग प्रॉपर है, अंडरस्कोर नहीं लगाना है क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम जो होता है वो अंडरस्कोर को रीड नहीं करता है, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखिए। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ से एक पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि एक एंटरटेनमेंट के नाम से, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी भाई, यहाँ तक सब सही चला, हमारा बॉलीवुड प्रिंट नहीं होता ना, कैटेगरी एंटरटेनमेंट आ रहा था लेकिन हमारा बॉलीवुड नहीं है। चलो तो एक पेज बना लो एंटरटेनमेंट, लाउट हम लोग यहाँ से ले लेंगे और पेज में चलते हैं, ऑल पेजेस, और यहाँ से ऐड न्यू एंटरटेनमेंट, और यहाँ से एंटरटेनमेंट एज इट इज रह जाएगा। फिलहाल मैं इसमें कुछ बना नहीं रहा हूँ, कोई इसका पेरेंट टेम्पलेट वगैरह लेना है या इस पेज का कोई पेरेंट रहेगा जो आप चाहते हो कि उसके ऊपर ये खुले, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस पेज की अगर कोई फीचर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, फिलहाल हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और पेज पर हमें कोई साइड बार की रिक्वायरमेंट नहीं। ये क्या मैंने पेज बनाया, पोस्ट बनाया, पेज सही, नो साइड बार, और यहाँ से मैं इसको, अब क्या होगा जब आप ये एंटरटेनमेंट का पेज बनाओगे तो आपके यहाँ पर एक और एंटरटेनमेंट ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। जरा पब्लिश करके देखो, पेज को रिलोड करिएगा, तो एक कौन सा आ गया हमारा ये वाला, और एक हमारा कौन सा वाला आ रहा है, कैटेगरी वाला, ठीक है। इसमें ज़रा क्लिक करो एंटरटेनमेंट, इस पर ज़रा क्लिक करो कैटेगरी एंटरटेनमेंट, है ना। चलो इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एक और पेज बनाना है, और यहाँ पर ना कुछ स्क्रीन ऑप्शंस होते हैं ऊपर, ठीक है। स्क्रीन ऑप्शंस में आप यहाँ पर देखिए डीबी पेज की सेटिंग्स, पेज एट्रीब्यूट्स, फीचर इमेज, एक्सर्ट, कस्टम फील्ड, डिस्कशन, कमेंट, स्लग, ऑथर, पेज का लेआउट, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम, इनेबल फुल हाइट एडिटर, तो ये जितने भी आप कंट्रोल देखते हो डीबी पेज सेटिंग्स, वो यहाँ से अगर मैं बंद करूँगा चला जाएगा। पेज एट्रीब्यूट्स जो होंगे अगर आप बंद कर दोगे यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया या किसी कंपनी के अंदर आप काम करें, तो हो सकता है कोई फीचर आपने देखा होगा लेकिन वो उस थीम में नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया, तो वो यहाँ छुपा होता है ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ से पेज एट्रीब्यूट को बंद करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्या हो गया। तो अगर यहाँ नहीं दिख रहा और तुम्हें पता है कि होता है
से सेट किया हुआ है उसके अंदर। तीसरा मैंने वहाँ पर जाके इसमें बताया हुआ है कि कैटेगरी प्लस उसका नेम वहाँ पर परमानेंट के अंदर इधर गया भाई सेटिंग। अरे यहाँ पर मैंने अपने पेज में आकर के बताया कि कैटेगरी और पोस्ट का नेम वहाँ पर लिख के आए, तब जाके वो वेबसाइट का नेम /blog/ लिख के आ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर नीचे ना एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑप्शनल, इफ यू लाइक यू मे एंटर कस्टम स्ट्रक्चर फॉर योर कैटेगरी एंड टैग URLs here. Example, using topics as your category base would make your category links like this. तो WordPress/topic/uncategorized ऐसा पर लिखा हुआ है उसके अंदर। तो आप क्या चाहते हो, क्या लिखा है, if you leave this blank the default will be used। तो आप कैटेगरी और टैग दोनों में से किसी के बेसिस पर इसको चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाके कैटेगरी इसमें ऐड कर देता हूँ, लाइक बॉलीवुड। हमने ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा WordPress/बॉलीवुड ऐसा कुछ होना चाहिए, देखते हैं होता है क्या लिखा है। अब मैं करके दिखाया ना, डिफॉल्ट क्या आता है कैटेगरी/एंटरटेनमेंट आता है, तो समझ गए ना। डिफॉल्ट वाले को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जो कैटेगरी लिखा आ रहा है, हो सकता है भी तुम्हें कैटेगरी ना दिखाना, समझ गए ना। अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ तो मतलब समझने की कोशिश करो। अब ये जब आप यहाँ से एंटरटेनमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट बॉलीवुड, वापस से जरा अपना नेशनल पे क्लिक करो, एंटरटेनमेंट पे क्लिक करो, तो क्या लिखा है। तो भी हो सकता है कि कोई साइट ओनर ऐसा हो जो चाहता हो कि भाई मेरा कैटेगरी ना ही लिखा हो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उस यूजर को फील होना चाहिए वो पेज चला रहा है जो कैटेगरी से पता लग रहा है भाई इसने पोस्ट बना रखी है इसके लिए। तो वहाँ पर आप हाइड एंड सीक अगर इस तरह का कुछ करना चाहते हो तो अपना खुद का नेम मेंशन कर दो इसके अंदर, तो आपका वो रिप्लेस हो जाएगा कैटेगरी जो डिफॉल्ट आ रहा है। समझ गए इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोई नेम लिख दिया तो आपका कैटेगरी रिप्लेस हो जाएगा विद द नेम। बट अगर मेरे में एक तरह का ब्लॉग चल रहा हो तो ये अच्छा है, बट मेरे पास तो ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं ना भाई, उसके अंदर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी की न्यूज़ है, तो वहाँ पर ये सक्सेस नहीं होगा आपका। तो ये एक जैसी न्यूज़ पे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तब तो बढ़िया है। और जैसे हम लोग नेशनल, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स सब पे डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी हमारा बहुत क्लियर से हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने जो पेज बनाया है यहाँ पर उस पर वापस चलेंगे। क्या बनाया हमने, एंटरटेनमेंट, है ना। यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि भाई यूज द DB बिल्डर। अभी मैं इसमें कोई ज़्यादा खास डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इसमें जो ब्लॉग बन चुका उसको कॉल करके दिखा रहा हूँ। उसके अंदर स्टार्ट बिल्डिंग, क्लिक हियर, ब्लॉग। तो यहाँ से पूछा जाएगा भाई पोस्ट का टाइप क्या है, पोस्ट, पेज, मीडिया, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें पेज कॉल हो तो आप पेज चूज करोगे, अगर आप चाहते हो इसमें पोस्ट आए तो आप पोस्ट चूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पोस्ट के साथ चलता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 पोस्ट इसमें आएंगी आपकी, है ना। नीचे सारी कैटेगरी आ रही है क्या अपनी, आगे ना सारी कैटेगरी। अब ये क्या चक्कर है, इसका तो फायदा ये है कि भाई मान लो हम ANI के होम पेज पर हैं, तो ये पूरा जो होम पेज डिजाइन हुआ ये भी उसी से हुआ है जो अभी मैं सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर बिग स्टोरी इज अ कैटेगरी, लाइव अपडेट्स इज अ कैटेगरी, फोटो गैलरी अगेन इज अ कैटेगरी, व्हाट्स हॉट ये कैटेगरी है, ब्रेकिंग न्यूज इज कैटेगरी, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, लेटेस्ट न्यूज इज अ कैटेगरी, नेशनल का एक अलग पूरा, एंटरटेनमेंट का एक अलग पूरा, वर्ल्ड का एक अलग, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, देन यहाँ से बाकी फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें।
जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो तो पेज के अंदर फिर से कैटेगरी कॉल है। समझ गए? तो मैं जरा एक कैटेगरी आपको लाके दिखाता हूँ क्योंकि मैं एक ही न्यूज़ डाली ना अभी। चलो ट्राई करके देखो। ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से एक एक चीज़ समझा के पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ से आपने जाना है, अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस पेज के ऊपर ऑल कैटेगरी चूज कर लेते हैं। ऑल का मतलब ये हुआ कि जितनी भी नंबर ऑफ कैटेगरीज होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, बट अगर डेटा होगा तब। ठीक है, हमने जाके एंटरटेनमेंट में इसको डाल दिया। अभी हम अगर अपने एंटरटेनमेंट को क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाला एंटरटेनमेंट हमने पेज बनाया था ना, क्या दिखता है आगे यहाँ पर। अब मान लो कि ऐसी मेरे पास बहुत सारी नंबर ऑफ न्यूज़ है, तो ये क्या होगा, आप इसके स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो कैसा दिखाना है मुझे। हमारा मतलब कहने का ये है कि इसका अपना कहने का विजुअल भी होगा, जैसे डिज़ाइन, लेआउट, क्या रखना चाहते हैं, ग्रिड, ओके, डेट, यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश, आ गया। तो अब आप यहाँ पर एक टाइटल डालोगे कि भाई ये मेरा क्या है, एंटरटेनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्लबों के सारी आ रही होंगी। अब जब मैं उसके अंदर जाऊँगा तो फिर मेरे उसके फिर माइक्रो कैटेगरी आ रही होंगी, ऐसे कुछ यहाँ पर है ना। जैसे नीचे अगर एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं, कहाँ भी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के अंदर एंटरटेनमेंट की बॉलीवुड हॉलीवुड सारी न्यूज़ जिसके अंदर मिक्स है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे व्यू मोड, तो जरा राउट को देखो क्या लिखा है, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के अंदर फिर आपको यहाँ से रिलेटेड वीडियो वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये भी एक अलग से कैटेगरी बना हुआ है। सो एक वेबसाइट जो इस तरह की होती है न्यूज़ बेस्ड इज अ बंडल ऑफ सो मैनी कैटेगरीज, मतलब जैसी आप कैटेगरी चाहते हो वैसी कैटेगरी भी बनाओ और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करते जाओ। तो एसईओ में ना बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को ना, गूगल एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने की भी आप क्या चीज़ किस पेज पे दिखा रहे हो, कैसे उसको मैनेज करना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। अब जैसे 2 कॉलम लेआउट है, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर जाके उस तरह से हर बार एक नया ब्लॉग डालते जाओगे और उसके अंदर कौन सी कैटेगरी लगानी है वो लगाते जाओगे। तो अभी हमने क्या बोला, यहाँ पर ऑल कैटेगरी। अब मैं जरा पेज की बात कर लेता हूँ। मैंने बोला पेज, ठीक है, पेजेस में हम यहाँ पर गए, एक है मीडिया, एक है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स भी अगेन आपकी कैटेगरी होती है, तो इधर से आता है। हम यहाँ पे जाके फिलहाल पेज चूज कर रहे हैं, इसको ओके करते हैं और देखते हैं क्या देता है हमें ये रिटर्न में। ऐसा भी कुछ है नहीं, तो क्या दिखाई दे रहा है, होम पेज, बॉलीवुड, डेमो, फीचर्स, आगे सारे अलग अलग पेज। तो हम इस तरह से पेजेस को भी लाके कॉल करा सकते हैं। अब ये पेज के ऊपर मुझे कुछ थंबनेल दिखाना हो, मान लो कि यहाँ पर ये इन सब पे थंबनेल अवेलेबल है बड़ा सा, सेकंड मेरा 130 है तो भी बना। हाँ जी सिमरन, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? सुजल। प्रैक्टिकल आपका ना अभी पहले हम लोग नॉर्मल उस पर रखेंगे, HTML CSS के बेसिस पर, ठीक है। हाँ, तो क्या हम बात कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग अपने पेज के ऊपर भी कोई थंबनेल वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वापस से जाना पड़ेगा ऑल पेजेस, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बॉलीवुड का एक पेज कॉल किया हुआ है, तो मैं बॉलीवुड में आता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक फीचर इमेज दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग पोस्ट में फीचर इमेज डाल सकते हैं, सेम वैसे हम लोग, हाँ, तो ज़रा ट्राई करके देखिए। और फिलहाल ये तो बहुत छोटी हो गई, कुछ बड़ी सी नहीं है।
पेज के अंदर कैसे आएगी? हाँ, ये नेशनल एंटरटेनमेंट वाली एंटरटेनमेंट के पेज के अंदर कैसे आएगी? हेलो हाँ जी, हाँ जी चंदन बोलिए। गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है, कितने टाइम से आ रहा है, कितने टाइम से आ रहा है? हाँ तो उसको टाइम लगता है, जो मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है रिव्यू से बाहर आने में। हाँ तो वेट कर लो, वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने आपके लगे होंगे अप्रूवल के लिए ना आपसे पहले ऐड। तो जैसे ही वो अप्रूवल क्लियर होते जाएंगे वैसे आपका ऐड फाइनल हो जाएगा। ठीक। तो बॉलीवुड पेज के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो हमें बॉलीवुड की कैटेगरीज के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ से वापस से ऑल पेज, बॉलीवुड का पेज, बॉलीवुड के पेज के अंदर यहाँ से यूज द डीबी बिल्डर, build from scratch, click here, log। तो बॉलीवुड में बॉलीवुड की कैटेगरी आएगी सर। ओके, अपडेट। और अब जब लोग इस पेज पर आएंगे तो हमें इसके अंदर ये वाली न्यूज है, तो क्या लिखा रहा है ऊपर, वर्डप्रेस एंटरटेनमेंट बॉलीवुड। तो इस पेज के अंदर अभी क्या है, ये सिंगल न्यूज है, ऐसी बहुत सारी अगर न्यूज होगी तो ये आपका सही हो जाएगा पार्ट। तो यहाँ पर जो इसका पेरेंट है, पेरेंट कौन है, एंटरटेनमेंट। वापस एंटरटेनमेंट में जाओ, एंटरटेनमेंट के अंदर आपने क्लिक, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर पेजेस कॉल करके रखा हुआ है, आप यहाँ से क्या बोलेंगे, पोस्ट, और यहाँ से क्या बोलेंगे, कैटेगरीज में एंटरटेनमेंट के अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स। इन 4 कैटेगरीज का ब्लेंड हमारा इसके अंदर आएगा। कैसे आएगा
सकते हो पेज के अंदर भी हम लोग कैटेगरी को चला सकते हैं और कैटेगरी के अंदर तो हम लोग कैटेगरी को चला ही सकते हैं। जैसे यहाँ से हॉलीवुड को जरा टैप करो तो देख लो कि किस मॉडल में आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही जगह से ये पर्पस सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि बड़े प्रोजेक्ट के केस में आपको यहाँ पर पेज ही बनाना है और उसके अंदर कैटेगरी को चलाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आपका। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक्सपेंड करके समझेंगे।